स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि लास्ट पार्ट हमारे पास रहता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम फोर्थ लेवल भी कहते हैं प्रोटीन की फॉर्मेशन का या फिर अरेंजमेंट का। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे द स्ट्रक्चर formed by aggregation of tertiary polypeptide chains is called quaternary structure। जैसे कि सिंपल डेफिनेशन से जाहिर है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की एग्रीगेशन से बनता है, उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी इनमें बहुत ज़्यादा जो टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और फर्दर जो है वो एग्रीगेट करती हैं। और इसके अलावा इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और इसके अलावा इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो हीमोग्लोबिन होती है। तो हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई करती है बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ तक। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन से आपस में लिंक्ड होती हैं। और इसके अलावा उनमें हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की तरह। तो हीमोग्लोबिन जो है ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। तो हीमोग्लोबिन जैसे कि पहले हमने देखा कि ये ऑक्सीजन को कैरी करती है रेड ब्लड सेल्स की। तो इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही हैं। तो हमने कहा कि जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ये पॉलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स के एग्रीगेट से ही मिलकर बनता है। तो जब इसका एग्रीगेट बन जाता है तो यहाँ पे हमारे पास एक हीम यूनिट जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है, जो कि हीमोग्लोबिन का है। तो फर्दर एग्रीगेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने डिस्कस किए तो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा प्रोटीन का। तो हमने कहा कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो डिटरमिन करता है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स और इसके अलावा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने कहा कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो किस तरह से बनता है, उसमें अल्फ़ा हेलिक्स होते हैं और इसके अलावा जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, यानी उनकी फोल्डिंग से बनता है। और जो प्रोटीन्स हैं वो फ्लैट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद हमने टर्शरी स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। तो हमने कहा कि ये एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि बेंडिंग और फोल्डिंग से बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की। और इसके अलावा इनमें 3 टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शंस होती हैं, आयोनिक, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड। और इसके अलावा एक्वस इन्वायरमेंट में ये एग्जिस्ट करता है। और इसके पास 2 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक भी होते हैं और हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। और हाइड्रोफोबिक जो है ये इनसाइड द मीडियम एग्जिस्ट करते हैं और जो हाइड्रोफिलिक हैं वो सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं, जो कि डायरेक्ट वाटर को फेस करते हैं या फिर वाटरी इन्वायरमेंट को। इसके बाद हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एग्रीगेशन ऑफ टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स से बनता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हाईली कम्प्लेक्स होता है। और इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास हीमोग्लोबिन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। हीमोग्लोबिन क्या करती है, ये ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन को सप्लाई करती है बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ तक। और इसके अलावा इसमें भी 3 टाइप्स की इंट्रैक्शंस होती हैं, हाइड्रोफोबिक, आयोनिक और हाइड्रोजन। और यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये टर्शरी चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। तो फर्दर जब ये एग्रीगेट होंगी तो एग्रीगेट होने के बाद हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। तो हीमोग्लोबिन जो है ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बेस्ट एग्जांपल है। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा प्रोटीन्स का ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।